हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन देखेंगे वुड्स रिएक्शन के बारे में कि भैया ये रिएक्शन क्या है। ठीक है कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। तो पहले अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन की, तो इसमें एल्काइल हैलाइड लेंगे अपन। क्या लेंगे? एल्काइल हैलाइड लेंगे। उसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अगर जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम इस रिएक्शन से क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। और वो कुछ ऐसा ऐसा बन रहा होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर अपना आर था तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आर आर हो रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या डाइमराइज कर रहा है, काइंड ऑफ, है ना। तो ये इस रिएक्शन का नाम अपन क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? डाइमराइजेशन रिएक्शन भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो, जो भी मेटल्स वगैरह यूज़ करेंगे ना अपन, तो वो क्या होती है? बहुत रिएक्टिव होती हैं, है ना। अगर वो उसमें मॉइस्चर या वाटर की आ जाएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि वो फर्दर दूसरी एक रिएक्शन कर देती है। इस वजह से अपन ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ तक तो अपना क्लियर है कि भाई रिएक्शन क्या है वो पहचान लिया, और अपने को क्या दे के रखेगा रिएजेंट वो पहचान लिया। अब देखते हैं भैया जो मेन बातें हैं और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो एक मैंने ये कुछ एक सेंटेंस टाइप का लिखवा रखा है, वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन 2 यूनिट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल टू गिव डाइमराइजेशन प्रोडक्ट। जो मैंने बातें बताई हैं वही लिखा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो अपने को समझ में आता है। अब क्या है कि अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके मैकेनिज्म दो टाइप से दिए हुए हैं। उसमें से एक फ्री रेडिकल टाइप का है और एक क्या है अपना आयनिक की फॉर्म में। तो मैं फ्री रेडिकल वाला कराता हूँ आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा। तो आप ये समझिए, जो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म है, आपको ये पता है कि जो सोडियम होती है वो मेटल होती है। वो क्या करता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसके पास, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, 11 होते हैं। यही अपन ने पढ़ा है। तो वो 11 से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना एक कम कर देता है। और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होना चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना रहे, लास्ट में 8 हो जाए। तो ये जो होता है ना, ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। अब ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि नोबल गैस हमें पता है नियॉन की जैसा इसका बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा बन गया अब? नियॉन के जैसी, जो कि क्या होती है? गैस होती है, जो कि बहुत स्टेबल होती है। इसलिए भैया ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, अब जब हमारा आर आर पड़ा हुआ है ना, अपना जो एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, सॉरी एल्काइल हैलाइड जो मैंने लिया हुआ है, वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में पड़ा हुआ है जब ये इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, इस पे अटैक करना चाहेगा, है ना। अब ये अटैक करना चाहेगा तो भाई किस साइड से अटैक करे, ये है ना। तो आपको ये चीज़ पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो डेल नेगेटिव आ जाएगा और इस पर डेल पॉजिटिव आएगा। ये बात आपको पता है। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाके कहीं अटैक कर रहा होगा, है ना, और ये हमारा बॉन्ड कुछ इधर ओपन हो रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। तो अगर ये इधर ओपन होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, आर पर रेडिकल बन जाएगा प्लस एक्स पर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नहीं समझ में आया होगा कैसे हुआ है, इसको और एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पता क्या करो, सिंपल ये जो बॉन्ड है इसको मैं आयनिक की फॉर्म में ऐसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आर प्लस तो लिख ही सकता हूँ। ठीक है ना, आर प्लस, और क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स नेगेटिव। इतना ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आपको पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो जाके इस पर अटैक करेंगे। अब जब इस पर अटैक करेंगे, इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 थे, देखना आप काउंट करके 6 थे। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 आ गया, और 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने क्या बताया, हम वो क्या बन रहा है, ये रेडिकली बनेगा। ठीक है ना। और ये हमारा जो एक्स नेगेटिव है उसको मैं इधर भी दिखा देता हूँ। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, समझने के लिए, है ना। ऐसे कराओगे तो वो भी ठीक है, वरना समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये पहले टूट जाएगा, उसके बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता लग रहा है भाई कि आर जो रेडिकल है ना अपना, वो सोल्यूशन में मौजूद है भाई। तो बहुत सारे मोल्स लिए हुए हैं, ये तो है नहीं कि एक ही लिया हुआ है, तो बहुत सारी क्वांटिटी ली हुई है, तो बहुत सारे आर बन रहे होंगे, आर रेडिकल। तो ये जो आर आर रेडिकल मौजूद होंगे, इंटरमीडिएट्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ बना लेंगे। ठीक है ना।
क्या बना लेंगे, हमारा कुछ ऐसा ऐसा बना लेंगे, आर आर यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो भाई इस तरीके से आप इसका मैकेनिज्म समझ सकते हो कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट बना है। अब अगर मैं मान लो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल लेट्स से एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि मान लो CH3Cl है, सेम कंडीशन सोडियम इन द है ना, और ड्राई ईथर के साथ जब कराएंगे तो मैंने क्या बोला, डाइमर बनेगा। यहाँ पर एक CH3 है तो क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, ठीक है ना, एक का डबल कर दे, तो एक का डबल करेंगे तो भाई ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो फिर मैं फर्दर कोई कराता हूँ, कार्बन कितने ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अगर 2 ले लेता हूँ मैं कार्बन, तो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब अगर मैं एक लिया है तो कितने हो रहे हैं, 2 लूँगा तो 4, 3 होंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट बनेगा। और अगर 4 लूँगा तो 8 बन जाएगी। इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये जो प्रोडक्ट में बनेंगे ना अपने, ये सारे क्या है, अपने इवन नंबर है। पहली चीज़ तो क्या है, इवन नंबर वाले का इवन नंबर होंगे ये, उसमें जो प्रोडक्ट में कार्बन प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, पहली चीज़। दूसरी क्या है कि ये सारे जो बनेंगे ना वो सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है ना। सिमेट्रिकल हमारा जो बन रहा होगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, सिमेट्रिकल कार्बन वाले। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, मैं इतना मान लेता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो 3rd डिग्री वाले होते हैं ना अपने, 3 डिग्री वाले जो अपने होते हैं, कौन, एल्कोहल्स, एल्केल हैलाइड सॉरी। तो 3 डिग्री वाले जो एल्केल हैलाइड होंगे उनकी कैसे अपन देखेंगे, तो उसके लिए यार एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। अगर अपन, मैं इसका आपसे पूछता हूँ कि इसका मुझे बताओ भाई, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर एल्केल हैलाइड की रिएक्शन सेम कराना है, वही सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अपन एक्सपेक्ट तो ऐसा करते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो सिंपल क्या बनता, ये CH3 इसको हटा के अपन 2 जोड़ देते हैं। अपन तो ऐसे ही सोचेंगे कि भाई डाइमर बनता है तो 3 ये थे, तो अगर यहाँ पर कितने थे, 4 कार्बन वाला है ना सेंटर से जुड़ा हुआ, तो 4 का 8 कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऐसे कर देना चाहिए था अपने को। लेकिन भाई एक बात बताऊँ आपको, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता है हमारा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा, ठीक है ना। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इस केस में वो ये बन रहा होता है। जब भी आपको 3 डिग्री वाला दे देगा ना, तो आपको याद रखना है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या करना है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो कुछ ऐसा ऐसा बनता है। और क्यों बनता है उसके रीज़न के लिए मैं आपको मैकेनिज्म भी बताता हूँ करके, कि ऐसा क्या होगा कि जब भी अपन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे तो उससे जो बनने वाला अपना प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा ऐसा बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, ना कि ऊपर वाला। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक जो मैंने अभी तक बताई आपको बात, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे अगर मैं देखता हूँ इसके मैकेनिज्म को कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या ऐसा हो रहा है सर कि हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन टेक प्लेस हो रहा है। तो भाई देख, रीज़न साफ सही है, अपने को पता है सोडियम है, सोडियम के 11 होते हैं, तो वो क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 10 बनना चाहेगा, 10 बन के 1 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूँ CH3 ये वाले ग्रुप की, तो आपको भी पता है यार इस चीज़ के बारे में कि अगर मान लो अपना Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर वो निकलता है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। इतनी बात आपको पता है, क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें से क्योंकि अपना ये जाता तो मैकेनिज्म रेडिकल से है, तो 2 स्टेप में भी ये हो रहा होता है। चाहो तो आप ऐसे समझ लो डायरेक्टली वाला नेगेटिव वाला, या ऐसा समझ लो कि ये निकलता है कार्बन आयन, ये जब Cl निकलेगा, ये तो कार्बोकैटायन बनेगा सॉरी, ये जब निकलेगा तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ना, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर अटैक जब करेगा तो आप खुद समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना रेडिकल बन जाएगा। मैंने भी ये बात ऊपर भी बताई थी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। फिर अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो पड़ा नहीं हुआ है ना, फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन करेगा तो इस बार क्या हो जाएगा, अभी तो 7 ही थे, अब 8 हो जाएंगे, यानी कि पहले तो 1 ही इलेक्ट्रॉन था, अब कितने हो गए, 2। तो 2 के लिए अपन क्या दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है?
ठीक है ना, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। हमारा एल्केल हैलाइड था 3 डिग्री वाला, इसमें से मैंने Cl को निकाल दिया। Cl की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो इस पे नेगेटिव और इस पे हमारा पॉजिटिव आ गया। उसके बाद क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे होंगे, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे काइंड ऑफ, और अपना क्या बन जाएगा, रेडिकल बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन आया तो रेडिकल बना, एक और आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको बात क्लियर करा दी होगी आई होप। अब क्या होता है कि जब ये अपना बन गया है और अपने को पता है सोल्यूशन में तो और भी बहुत सारे वो प्रेजेंट होंगे, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप देखो, अब ये जो है ना अपना, ये जो मैंने अभी लिखा है, अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, क्या ये अपना बल्कि बेस है, ये अपना क्या है, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, बल्कि बेस है। और आपको पता है, अपन पढ़ चुके हैं, ये क्या करेगा, इस S को सबट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये जो हमारा Cl है और इधर से हमारा क्या निकल रहा होगा, Cl निकल रहा होगा। तो भाई जब ये एक साइड से हमारा H निकल जाएगा, एक साइड से निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर तो अपना CH3 बचेगा और यहाँ पर अपना CH3 रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। एक तो ये बन जाएगा, और एक इसने अपना H लिया है तो ये किसकी फॉर्म में हो जाएगा, ये सिंपल भाई मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ H आके ये लग गया, तो एक अपना ये ऐसे ऐसे हमारे ये प्रोडक्ट अपने बन रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैंने जो बताया बिल्कुल सिंपल वे में एक एक स्टेप करके बताया, कोई स्टेप खाया नहीं है ना, तो बहुत ईजी है। थर्ड वाले में आपको याद रखना है क्या बनेगा, अपना जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, वो अपना एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक नोट लिखाता हूँ, है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट्स करके लिखवा देता हूँ, जो अभी अपन सवाल करते हैं। अब ठीक है भाई, बहुत पढ़ लिया, अब सवाल तो करें एटलीस्ट। अब देखो इसमें क्या है, इसके ड्रॉबैक मान लो या फिर जो भी है, एल्कीन जो होंगे एज बाय प्रोडक्ट, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, एल्कीन जो है बाय प्रोडक्ट आर आल्सो फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यार ये बाय प्रोडक्ट में बनते हैं विद किसमें, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है ना, अब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्या, हैलाइड्स, ऐसे लिख दूं, हैलाइड्स, बट दे आर क्वाइट माइनर, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनते हैं लेकिन बनते हैं भाई। और किसी रिएक्शन में ये बनने नहीं चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि कभी भी ये नहीं बनने चाहिए। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक इसका ये ड्रॉबैक भी है, एंड हैंस जनरली नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, इसीलिए अपन उसके साइड प्रोडक्ट्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपन, एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा मैं नोट्स करके ऐसे लिखा सकता हूँ, अभी जब अपन करेंगे, जब भी कभी आपको ऐसे मिलेंगे ना, तो इंट्रामोलिकुलर अपने को वैसे भी पता है, इंट्रामोलिकुलर जो होगी वो फास्ट होगी। इंट्रामोलिकुलर कपलिंग जो होगी, अगर अपन कपलिंग कराएंगे ना, वो तो फास्ट ही होगी। इंट्रामोलिकुलर कपलिंग इज मोर फेवरेबल या मोर, ठीक है, मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये आपको ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट मैंने, सेकंड वाला ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो सेकंड वाला मैंने लिखा है ना पॉइंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अभी आगे की रिएक्शंस में इन्हीं पे करूंगा। ठीक है ना, ठीक है भाई, अब आ जाते हैं, फटाफट से स्टार्ट हो जाते हैं अपने, कि भैया यार बहुत पढ़ लिया, अब तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं कि कैसे अप्रोच करनी है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि पहले तो अपन मान लीजिए कि मैंने ये एक आपको रिएक्शन दी थी अभी थोड़ी देर पहले, CH3Cl, और कंडीशन मेरी क्या थी, ड्राई Na ड्राई ईथर। ठीक है, Na ड्राई, तो आपने क्या किया था, सिंपल एक का डबल कर दिया था भाई, यही करते हैं हम अपन, एक का डबल कर देते हैं। ठीक है भाई, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, एक का डबल आपने किया, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई 2 ही वो लिख देता हूँ, एल्किल हैलाइड ना 2 लिख देता हूँ रिएक्टेंट, ये लो। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, अब तो इसमें मैंने, और कंडीशंस तो अपनी सेम ही है, ठीक है ना, कंडीशन तो अपनी सेम है। अब क्या करोगे, अब आपको ध्यान देना है इस चीज पे कि भाई इसका एक बनाना है, कैसे, इसका डबल करोगे, एक का डबल तो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है भाई, ये तो बन गया मेरा। फिर इसका डबल करो, इसका डबल करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, इसका डबल करोगे 2 कार्बन है, 2 का 4 हो जाएगा।
क्या बात क्लियर है? कितना हो जाएगा? 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 का 4 हो गया। क्या इतना ही अपना प्रोडक्ट बनेंगे? 2 ही बनेंगे? क्वेश्चन ये राइज होता, क्या 2 ही बनेंगे इनके प्रोडक्ट? नहीं भाई, अब ये दोनों भी आपस में मिलेंगे और उन दोनों का क्या लिया जाएगा? जो कॉमन है। जैसे कि इसमें 1 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, तो कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए। ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में मिलकर कितने कार्बन का बना लेंगे? एक 3 कार्बन का बना लेंगे। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अपने 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें। ठीक है ना? कैसे कैसे बनेंगे मैंने आपको बता दिए। ऐसे ऐसे कभी 2 या 3 दे दिया करें रिएक्टेंट, तो पहले तो उनका इंडिविजुअल निकालो, उसके बाद उनको आपस में मिला के निकालो। ठीक है ना? यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ आपको क्लियर होगा। अब मान लो कभी कभार वो आईआईटी में ऐसे पूछता है यार, जो मैंने ये वाला सेंटेंस लिखाया था ना, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग इज मोर फेवरेबल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्या है? Cl है। जब 1 होगा और वही कंडीशन क्या है? Na ड्राई ईथर। ठीक है, अब 1 होता है तो 1 से अपन क्या करेंगे? इसको क्या करो, सिंपल अपने दिमाग में कैसे रखना है कि 1 है सर, तो 1 पे यहाँ रेडिकल बनेगा, और दूसरा है सर, दूसरे का यहाँ रेडिकल बनेगा, और इन दोनों को आपस में मिला दो। यही करोगे। जब इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? मेरा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। बताओ, इतनी बात क्लियर है? ये मेरा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। मतलब 1 का डबल करना है, 1 का डबल करना है। इतनी बात याद रहेगी, 1 का डबल करना है। ठीक है भाई। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि यही सेम क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इस पे मैं क्लोरीन लगाया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया, और मैंने सेम ही वही कंडीशन अपना Na और ड्राई ईथर। अब मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? पॉज करो और अपने आप से ट्राई करो एक बार, और मैं बता देता हूँ इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। कि आप मुझे ये बताओ, इसको मैंने कैसे बोला था कि ऐसे करेंगे, और ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं Cl Br, जब भी आपको दिखे इनको आप निकाल सकते हो। तो एक रेडिकल तो भाई यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये Cl निकलने की वजह से। लेकिन क्या ये Br भी निकलेगा? हाँ भाई निकलेगा। जब भी 2 ग्रुप दिए हो तो क्या करेंगे आप? 2 ग्रुप इन द सेंस कि ये क्लोरीन ब्रोमीन में से दिया हो, तो आप क्या करोगे? ब्रोमीन या फिर कोई और डिफरेंट भी दे सकता है ना? तो आप क्या करोगे? इनको निकाल दोगे। ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, यह बात अपन देख चुके हैं। तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो भाई जब ये दोनों निकल गए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर सकते हैं? एक बॉन्ड बना सकते हैं। और तो ये क्या करेंगे? बाहर वालों से ना बॉन्ड बना करके क्या बोलेंगे कि भाई हम तो अपने आपस में ही क्या कर लेते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई? ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बात याद रखना, मैंने बताया कि जब भी 2 ग्रुप दे दे आपको एल्केल हैलाइड के, तो आप क्या करेंगे? उनको निकालेंगे और उसके साथ क्या करेंगे? पहले ही मतलब उनका इंट्रामोलिकुलर कर देंगे कपलिंग इंस्टेड ऑफ इंटरमोलिकुलर। याद रहेगी, जब आपस में अंदर एक ही मॉलिक्यूल में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर कपलिंग। ठीक है ना? कपलिंग कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपना बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आई तो आप फिर मुझे इसमें बताओ। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है ना? एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि मान लो ये है मेरा, कोई 5 मेंबर का है, 1 2 3 4 और एक 5। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर, अब मैंने फिर से 2 लगा दिए, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी मैं Br ले लेता हूँ। अब देखो नंबरिंग करो, कितने? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। अब मुझे आप बताइए कैसे करोगे? आपको सेम ही करना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया। कंडीशन हमारी ऊपर ही वाली है यार, कि इसमें से निकालो एक रेडिकल बना दो। इसमें से निकाल के रेडिकल अगर आप बनाओगे CH2 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 और ये हमारा CH2। अब मैंने बोला कि ये वाला अगर निकाल के रेडिकल बनाओगे तो क्या? यहाँ पर रेडिकल आ गया। इसको निकाल के रेडिकल बनाओगे तो यहाँ पर रेडिकल आ गया। क्या इन दोनों को हम पास में ला सकते? सिंगल बॉन्ड में रोटेट हो जाते हैं। तो इनको मैं घुमा के अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? कुछ ऐसे बना सकता हूँ कि भाई ये ऐसे है, 1 2 3 4 5, यहाँ रेडिकल है और यहाँ रेडिकल है। अब इनको रेडिकल्स को आपको मिला देना है। जब आप इनको मिला देंगे तो क्या अपना प्रोडक्ट बन जाएगा? 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। आ रही है बात समझ? आपको बस सिंपल क्या करना है? इनको हटाना है। अगर 2 ग्रुप दिए हुए तो पहले ही आपस में क्या कर देना? इंट्रामोलिकुलर कर देना, तो अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? आई होप ये आप बिल्कुल आराम से समझ पा रहे होंगे, है ना? एक और एग्जाम्पल मैं कराता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ये आप देखो, एक ये एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। जैसे कि मान लो कभी 1 से ज़्यादा Cl दे दिए सर, तो क्या करूँगा मैं? तब क्या करूँगा मैं?
तो आप इस चीज़ को देखिए, अगर कभी मान लो 4 ऐसे कुछ दे देता है, मैंने एक एग्जाम्पल ही इसीलिए लिया है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत ना है यार। अब इसकी भी वही अपना सोडियम और ड्राई ईथर, आप जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ड्राई ईथर आपको याद हो जाएगा कि भाई इस रिएक्शन में अपना उसमें ये यूज़ होता है। अब इसको आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको निकालना चाहूँगा तो अगर मैं Cl निकाल लूँगा, Cl चारों Cl निकाल देता हूँ, अगर ये वाला निकालूंगा तो यहाँ रेडिकल, ये वाला निकालूंगा तो यहाँ रेडिकल, ये वाला निकालूंगा तो यहाँ रेडिकल, ये वाला Cl निकालूंगा तो यहाँ रेडिकल, ठीक है। और ये वाला अपन ने पहले ही निकाल लिया था ये। अब ये जब बन गए और मैंने क्या बोला, दो कोई से भी, चाहे इस वाले को इसके साथ जोड़ दो या इस वाले को इसके साथ, मतलब एक ही तो जुड़ेगा, तो ये तो है नहीं कि दोनों के साथ जुड़ जाए। अगर ये इसके साथ जोड़ दोगे तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अगर मैं बनाना चाहूँ तो। ऐसे करके यहाँ ये जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, ये लो भाई, कितना आसानी से देखो अपन प्रोडक्ट फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बस आपको एक याद रखना है कि एक Cl है या एक Br है या फिर 2 हैं, वो बस आपको चीज़ें याद रखनी है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसमें इतना ही बताने का है, कुछ लिमिटेशंस करके मैं एक थोड़ा सा लिखा देता हूँ लास्ट में नोट, ताकि कई बार IIT में क्या करता है ना, वो लिमिटेशंस इसकी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस इसकी में पूछ लेता है तो भाई मैं वही लिखा देता हूँ। क्या होती है वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन? एक तो भाई ये है कि जनरली अपन इससे ना, अगर मैं बोलूँ आपको कि CH4 बना के दिखाओ तो आप कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर अपन क्या करते हैं, अगर मान लो मैं CH3 भी लूँगा यहाँ पर Cl, तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन सबसे कम तो यही वाला एक कार्बन वाला तो लेना ही पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर मान लो वही कंडीशन लूँगा सोडियम ड्राई ईथर, तो आपको भी पता है जैसे ही मैं कंडीशन लूँगा तो एक तो कभी बनता ही नहीं है, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो हम मेथेन इससे नहीं बना सकते, एक तो इसका ये क्या है लिमिटेशन है भैया कि एक आप ये नहीं बना सकते। दूसरी क्या है कि इसमें एल्कीन्स अपन ने ऊपर बात की थी, एल्कीन्स क्या बनती है, इसकी बाय प्रोडक्ट बनती हैं, ठीक है ना। क्या बनती है, एल्कीन्स बाय प्रोडक्ट बनती हैं, तो भाई वो भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है भाई, बाय प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। और क्या है कि अगर अपन बात करते हैं कि मान लो सिंपली कि अगर कभी मान लो रिएक्शन ऐसी दे दी जाए ना कि ज़्यादा हो, जिसमें एसिडिक क्या हो, H हो, जैसे कि मान लो कोई ये है मेरे पास एक, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर मान लो मेरा अल्कोहल है ये ऐसा कुछ। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ ना, तो होता क्या है, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा ड्राई ईथर, है ना, तो बनता क्या है कि अब यार ये नहीं होगी। अब अगर मान लो कि कोई भी एसिडिक क्या आ जाए, एसिडिक H आ जाए, एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए, उससे क्या होगा कि ये रिएक्शन अपनी क्या वुड्स ना करके क्या कर लेगा, वो अपना कुछ डिफरेंट ही रिएक्शन कर देगा। क्या कर देगा, डिफरेंट रिएक्शन कर देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर एसिडिक H आ गया ना तो हमारा कुछ डिफरेंट रिएक्शन हो जाएगी, जो कि हमने वुड्स रिएक्शन एक्सपेक्ट की थी कि भाई इसका डाइमराइज होगा, वो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट रिएक्शन टाइप का बन रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो मैंने ये 3 इसके ड्रॉबैक बताए हैं, ये आपको तीनों के तीनों पता होने चाहिए कि भाई कब क्या कहाँ पे कैसा यूज़ किया जाता है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।